आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं सैयद मोहम्मद शारिक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग सेंटर पर। आज की इस वीडियो में हम 01 नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग को स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की हम 01 नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो 01 नैपसैक का मतलब क्या होता है? आइदर यू पिक द आइटम कम्प्लीटली और यू डोंट पिक देम एट ऑल। इसका क्या मतलब है? एक मान लीजिए आपके पास नैपसैक है, उसके अंदर मुझे कुछ आइटम डालना है, आइटम ए है, उसके अंदर डालना है नैपसैक के अंदर। तो या तो आप उसको कम्प्लीटली बिल्कुल नहीं डालोगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है, या फिर उसके अंदर कम्प्लीटली डालोगे, ठीक है। आप उसमें ये नहीं कर सकते हो कि उस आइटम का जो वेट है उसको मैंने तोड़ दिया दो पार्ट में और फिर उसका एक पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर डाल रहा हूँ। ऐसा अलाउड नहीं है, ठीक है। किसके अंदर अलाउड नहीं है? 01 नैपसैक के अंदर स्प्लिटिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैंने जो भी चीज़ बताई उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए, एक नैपसैक की कैपेसिटी है, यानी कि इस जो भी नैपसैक है उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 5 है। एक हमारे पास आइटम ए है, ठीक है। ये आइटम का जो वेट है वो 10 है और उसका जो प्रॉफिट है वो कितना है? 100 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शनल नैपसैक हम क्या कर सकते थे? हमारे पास स्प्लिटिंग अलाउड थी, तो हम उस आइटम के वेट को 5 करके, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी कितनी थी? 5 थी, उस नैपसैक के अंदर हम सिर्फ 5 डाल सकते थे। तो हमने इस आइटम के वेट को ही स्प्लिट कर दिया। तब हमने क्या किया? इस आइटम को इस नैपसैक के अंदर इंसर्ट कर दिया या डाल दिया, ठीक है। तो जितना हमने वेट डाला उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट भी हो जाता था, ठीक है। तो ये तो था हमारा फ्रैक्शनल नैपसैक, ठीक है। लेकिन समझिए, 01 नैपसैक के अंदर ऐसा अलाउड नहीं है, स्प्लिट नहीं कर सकते। यानी हम उसको क्या नहीं कर सकते? हम उस वेट को अलग अलग नहीं तोड़ सकते, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। या तो आप उसको कंप्लीटली डालोगे, ठीक है, या तो आप कंप्लीटली डालोगे या बिल्कुल नहीं डालोगे। 1 मतलब कंप्लीटली डालना और 0 मतलब बिल्कुल नहीं डालना, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या रहेगा? हमारा वेट हमारा 0 रहेगा और प्रॉफिट हमारा 0 रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा 01 नैपसैक। तो हम क्या करते हैं, एक 01 नैपसैक की एक प्रॉब्लम लेकर के सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या है 01 नैपसैक। और इसके अंदर हम इस प्रॉब्लम को रिकर्सिव इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे हम डायरेक्ट रिकर्सिव इक्वेशन को नहीं समझते हैं, बहुत ज़्यादा थोड़ा टफ होता है इसको समझना। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते इसको समझेंगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो शुरू करते हैं। क्या करना है, हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है। तो उसमें क्या गिवन है? वेट हमारे पास गिवन है क्या? 3 4 5 6 एंड प्रॉफिट गिवन है 2 3 4 1। अब इसकी नैपसैक की कैपेसिटी गिवन है और टोटल आइटम कितने हैं हमारे पास वो गिवन है। तो हम उस इन सारे जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इनसे रिलेटेड हम क्या करते हैं? टेबल फॉर्म करते हैं। टेबल कैसे फॉर्म करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम प्रॉफिट को लिख लेते हैं, फिर हम वेट को लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं नैपसैक की कैपेसिटी कितनी है? 8। तो कैपेसिटी यानी कि कितना? W। तो हम उसको क्या करते हैं? एक रो में लिख देते हैं। कहां तक की लिखते हैं? 0 to 8, यानी 8 है तो वो कहां तक जाएगा? 0 to 8 तक जाएगा। तो हमने क्या कर दिया? 0 to 8 तक के हमने लिख दिया। फिर टोटल आइटम देखें हमने 4 है, तो 4 है, हम इसको कैसे लिखेंगे? 0 to 4 तक की इसको मेंशन कर देंगे अपनी टेबल में, ऐसे रो वाइज मेंशन कर दिया हमने। तो देखिए 0 1 2 3 4। तो यहाँ तक की होप्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम टेबल को फिल करना शुरू करते हैं। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था बेसिकली। अब देखिए हमारे पास सबसे पहली जो रिकर्सिव इक्वेशन है वो क्या कहती है कि जब भी हमारा नंबर ऑफ जो आइटम नंबर है, नंबर ऑफ आइटम्स क्या है? 0 है, या फिर हमारा उनका वेट जो है वो 0 है, तब हम क्या करेंगे? नैपसैक के अंदर 0 फिल कर देंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ पे समझिए, ये नंबर ऑफ आइटम क्या है? 0 है, ठीक है। तो इस 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी भी वैल्यूज हैं इस रो के अंदर, सब जगह पे क्या फिल कर दिया जाएगा? 0, ठीक। फिर क्या? इसके अंदर अब देखिए, इसका वेट जो है, अगर उस आइटम का जो वेट है वो भी 0 होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम सारी रोज के अंदर क्या फिल कर देंगे? 0।
तो इससे क्या पता चला कि जो पहली रो और पहला कॉलम था हमारे पास वो सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा पहला स्टेप था। अब हम क्या करेंगे, हम इस स्टेप पे चलेंगे। तो अब देखिए इससे क्या समझ में आता है, जो हमारे पास जैसे ये वेट है, वेट हमारे पास क्या गिवन है 3। अब 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास नैपसैक की जो कैपेसिटी है उसके यहाँ पर देखिए ये 1 है और यहाँ पर क्या गिवन है 3 गिवन है। तो हमारा वेट जो है वो ज्यादा है कैपेसिटी से। सेकेंड देखिए क्या है, वेट ऑफ आइटम इज ग्रेटर देन कैपेसिटी यानी कि W। तो अब यहां पर क्या करना है हमको, हमें क्या करना है n-1 और W तक को कॉल कर देना है। अब n-1 W क्या मतलब समझिए, जैसे n-1 क्या है, n-1 यानी n हमारा 1 था तो 1 से अब क्या हो जाएगा ये 1-1 और W हमारा कितना था, W था हमारा कितना इसमें 1। ठीक है, तो अब समझिए 1-1 दैट इज 0 और 1, तो हमारा ये कॉल होगा नैपसैक। तो नैपसैक 0,1 नैपसैक 0,1 0,1 पे कौन है, 0,1 पे है 0। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये जो सेकंड वाली इक्वेशन कहती है, सेकंड वाली इक्वेशन क्या कहती है कि जो भी हमारा वेट होगा, उस आइटम का जो भी वेट होगा अगर वो ग्रेटर है किससे, नैपसैक की कैपेसिटी से, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट उसके ऊपर वाला जो भी वैल्यू होगी, जस्ट उसके ऊपर वाला जो भी वैल्यू होगी उसको एज इट इज कहां पे उतार देंगे, उसके नीचे उतार देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये उतार दिया। आप समझिए अभी भी देखिए यहाँ पर ये क्या है, इस जगह पर अब हम इसको फिल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए इसकी कैपेसिटी, ये वेट कितना है उस आइटम का 3 है और कैपेसिटी कितनी थी अब 2 है। तो अभी भी तो ये वाला वेट ज्यादा ही है, तो इसके ऊपर वाला यानी इस पर्टिकुलर बॉक्स के जस्ट ऊपर वाला जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे उतार देंगे। ये उतार दिया हमने। अब फिर देखिए ब्लॉक को अब सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, जब भी हमारा वेट उस कैपेसिटी के बराबर हो, क्या बोला, बराबर हो या फिर वेट जो है वो स्मॉलर हो कैपेसिटी से, तब हम ये वाली कंडीशन को फॉलो करते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या चीज है समझिए, ये हमारा मैक्स निकालना है हमको। किसमें से मैक्स निकालना समझिए, सबसे पहले इस पर्टिकुलर आइटम का प्रॉफिट, इस पर्टिकुलर आइटम का प्रॉफिट कौन है 2, तो 2 लिख दिया, फिर प्लस। अब यहां पर क्या है समझिए n-1 यानी कि हम अब क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स होती हैं, तो वही चीज अब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं नैपसैक की, क्या n-1। n-1 कौन, यानी कि पहले हमारा 1 था, अब 1-1 कितना हो जाएगा 0, तो यानी कि 0 रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। फिर अब W-WT यानी कि इसमें से इसको क्या कर देना होता है, माइनस कर देना होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0। समझ गए। अब क्या समझिए, कॉमा, यानी कि अब इसमें से देखते हैं, समझिएगा। पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं इजी वे में। समझिए यहां पे मैक्स है, ठीक है, हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर आइटम का प्रॉफिट निकाला प्लस रिकर्सिव फंक्शन कॉल करी जिसके अंदर उस आइटम नंबर का पहले वाला यानी कि n-1 कर दिया, तो उससे पहले वाला लिया। फिर जो हमारा उस आइटम का उस पर्टिकुलर जगह पे, इस पर्टिकुलर बॉक्स का कुछ कैपेसिटी होगी 3 में से उस आइटम का वेट हमने क्या कर दिया, उस आइटम का वेट माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आया यहाँ पर के 0 आ गया। ठीक है, अब हम कॉमा, अब क्योंकि मैक्सिमम निकालना इस वैल्यू में से और एक यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वही हम इस जगह पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। समझिए अब यहाँ पे क्या लिखना है, के एस यानी कि नैपसैक जो है हमारा नैपसैक n-1। अब देखिए n-1 यानी कि इसी के जस्ट ऊपर वाला, यही तो होगा, इसी के जस्ट ऊपर वाला हमने क्या किया n-1, 1 था, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि इस वाली उसमें आए, उसका जो वेट है अब यानी कि वेट क्या 3, यही तो होगा। तो हम पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर बॉक्स पे आए, हम यहां पे आ गए। ठीक है, तो अब देखिए
तो अब यहाँ पे भी फंक्शन कॉल होगी किसकी, ये वाले की, यानी कि यहाँ पे क्या है 0,3। आया समझ में? तो ये हो गया। अब इनमें से देखिए 2 प्लस K00, K00 यानी कौन, ये वाला 0,0, ये वाला, तो यहाँ पे K00 कितना हो गया 0। अब कॉमा K03, K03 कौन 0,3, यानी कि ये वाला बॉक्स, यानी कि इसकी वैल्यू की बात हो रही है, तो ये 0 हो गया। ठीक, अब इसमें से हमें क्या निकालना है, मैक्स निकालना है। तो अब ऑब्वियस ही बात है, मैक्स यहाँ पर मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, आपकी 2 हो जाएगी। क्यों, 2,0 है, उसकी मैक्स वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। ठीक है, तो अब ये जो 2 वैल्यू है वो हम कहाँ पे रख देंगे, इस जगह पे रख देंगे। होप सो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा कि क्या हुआ है, कैसे करा है हम लोगों ने। ठीक है, तब आगे चलते हैं। ठीक, तो देखिए अब हमको क्या करना है, इस वाले ब्लॉक को भरना है। ठीक है, तो कैसे भरना है देखिए समझिए। फिर से हम लोग पहले ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। ये वाली कंडीशन में हमने देखा कि WT जो थी, WT हमारी क्या है यहाँ पे, अब स्मॉलर है। WT हमारा क्या है, स्मॉलर है। तो जब स्मॉलर है तो क्या हो जाएगा हमारा, हमको ये वाली कंडीशन फिर से देखनी पड़ेगी। तो अब देखिए फिर से हमने अब यहाँ पे क्या किया, देखिए फिर से अब इस वाली पर्टिकुलर का प्रॉफिट कितना है 2, यानी कि मैक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ठीक, फिर क्या प्लस Kn-1, Kn-1 यानी कि क्या 1 - 1 0 0, कॉमा अब W - WH, यानी कि इस W से इस वाले W को क्या कर देना है माइनस, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, फिर कॉमा, अब समझिए यहाँ पर N-1 यानी कि अब फिर से एक फंक्शन कॉल होगी 0, W यानी 3, सॉरी 4। ठीक है, तो आप समझिए मैक्स दोनों फंक्शन कॉल हुई, तो यहाँ पे से आया 2 प्लस K01 पे कौन है, K01 पे है ये वाला, ये है ब्लॉक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, कॉमा K04 पे कौन है, 04 पे है 0 यहाँ पर भी, तो इसकी मैक्स वैल्यू क्या हो गई 2 + 0 यानी कि 2, और 0 में से देखा तो 2 ही तो आएगी खाली, तो ये जो 2 है इस 2 को उठा के हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक, अब आप लोग देख रहे होंगे कि वैल्यू हमारी इसके ऊपर सब 0 0 हैं, तो अब जो वैल्यूज आ रही हैं वो 2 2 ही आ रही हैं, तो हम ज़्यादा बार बार ये चीज़ ना करके हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट इनको फिल कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए अभी तक तो हम चल रहे थे मतलब इन रिकर्सिव इक्वेशन के थ्रू, बट अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट चल क्या रहा है मामला। ठीक, तो अब देखिए कैसे हो रहा है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहली कंडीशन हमको चेक करनी है। कंडीशन जो हमारा वेट है हमारा, अगर वो लेस देन और इक्वल्स टू हुआ उसकी कैपेसिटी से, लेस देन और इक्वल्स टू हुआ उसकी कैपेसिटी से, तब हम ये मैक्सिमम वाला जो भी मामला चला था वो करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा, अगर वेट ग्रेटर हुआ किससे, उसकी बैग की कैपेसिटी से, तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसी के ऊपर वाला यानी कि टॉप वाले को नोट कर लेंगे, उसी के ऊपर वाला नोट कर लेंगे, जैसा हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पर देखिए इसी के जस्ट ऊपर वाला तो यहाँ पे नोट किया था, इसके ऊपर वाला यहाँ पे नोट किया था, इसके ऊपर वाला यहाँ पे नोट किया था। अब जैसे ही कैपेसिटी हमारी क्या हुई थी, बराबर हुई थी, तब हम ये मैक्सिमम वाला काम कर रहे थे कि नहीं। ठीक है, तो आप देखिए बहुत कंफ्यूजिंग है ये रिकर्सिव इक्वेशन, उससे कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत दिमाग खराब होता है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे ट्रिक, देखिएगा समझिएगा, मतलब ट्रिक नहीं है, वो सॉल्व इसी से ही हो रहा है, मतलब इक्वेशन से ही, बस एक सीक्वेंस नहीं बन पाता है उससे, इन इक्वेशन से सीक्वेंस नहीं बन पाता है, तो सीक्वेंस देखते हैं क्या है मामला। तो देखिए सबसे पहला जो भी होगा उसमें हमें क्या करना रहेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ पहले चेक करना रहेगा कि अगर ये वेट क्या है, ये जो
वेट है वो अगर हुआ आपका क्या ग्रेटर देन कैपेसिटी, ये जो ये कैपेसिटी है उनसे अगर ये ग्रेटर हुआ, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, इसी के जस्ट ऊपर वाला वहां पे नोट आउट कर देना है, यानी कि इस पर्टिकुलर के ऊपर वाला यानी ये वाला यहाँ पे नोट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर यही तो हो रहा है, आप चेक करिए, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 1, तो इसका ये वेट ज्यादा है ना, आइटम का वेट ज्यादा है कैपेसिटी से, तो इसके ऊपर वाला जो भी होगा वो आप नोट आउट कर लीजिए यहाँ पर। तो क्या हो गया 0। अब आप ये वाला चेक करिए, यहाँ पे ये 2 है आपका, और यहाँ पर अभी भी देखिए 4 ही है ना, तो इसकी कैपेसिटी थी आपकी 2 और वेट था 4, ठीक है, तो अभी भी देखिए वेट ज्यादा है ना, तो इसी के जस्ट ऊपर वाला आप क्या करिए यहाँ पे उतार दीजिए, फिर इसी के जस्ट, अब देखिए ये भी तो क्या है, यहाँ पर 3 है, ये भी तो स्मॉलर है ना, ये ज्यादा है, ये ज्यादा बड़ा है आइटम का वेट कैपेसिटी से, तो अभी भी हम क्या करेंगे इसके ऊपर वाला उतार देंगे यहाँ पर। तो ये वाला आई थिंक केस आपको समझ में आया होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें कुछ नहीं करते हैं, जो भी इसके ऊपर वाला यानी टॉप वाला होगा, वो पर्टिकुलर ब्लॉक के टॉप वाला उसके ऊपर वाला, ठीक है, वो क्या करते हैं उसकी वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं। आया समझ में? ठीक है, अब क्या करते हैं, जब अब हमने देखा यहाँ पर इसका वेट है हमारा 4 और इसकी कैपेसिटी है 4, तो अब ये वाला केस लगने लगता है, ठीक है, तो इसके अंदर हम देखिए क्या करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैक्स नोट करते हैं, ठीक है, मैक्स किसके किसके बीच में निकालते हैं समझिएगा, ठीक है, सबसे पहले इस आइटम के, इस वाले आइटम का जो भी प्रॉफिट होगा वो नोट करते हैं 3, ठीक है, फिर प्लस कर देते हैं, अब प्लस किससे करते हैं समझिएगा, प्लस करते हैं इसके, यानी कि ये जो ये पर्टिकुलर है इसी के ऊपर वाला, यानी फर्स्ट इसके ऊपर वाला, ये जो जिस लेवल पे अभी हो आप उसके ऊपर वाली रो पे जाओगे, उसके ऊपर वाली रो पे जाओगे और क्या करोगे W माइनस डब्ल्यू एथ, यानी कि 4 में से 4 जाएगा बचेगा 0, तो इसके ऊपर वाली लेवल पे आए, इसके ऊपर वाली लेवल पे आए और 0th वाली पोजीशन आपने क्या कर दी फिल कर दी, तो इसके ऊपर वाली पोजीशन यानी ये वाली रो थी, ठीक है, और 4 में से 4 गया था तो 0 बचा था, तो यानी कि हम कौन सी वाली उस पे आ जाएंगे, ये वाले ब्लॉक पे आ जाएंगे। अब इसकी वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी अगर कंफ्यूजन होगा तो एक दो और हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, अब समझिए। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा हो गया +0। अब हमें क्या करना है K0, अब देखिए ये वाला जो भी कंडीशन थी इसी के जस्ट ऊपर वाला क्या नंबर है 2 तो है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, तो अब यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ आएगा 2, तो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम हमारा है 3, तो अब इस जगह पर वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। होप्स आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा ये, अगर नहीं समझ में आता है तो अभी 2 4 5 और देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये समझ लीजिए है तो बहुत टफ, बट अगर आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो सही हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मामला, ठीक है। तो अब देखिए ठीक, याद रखिएगा दोनों, जो भी मैंने दोनों पार्ट लिखवाए थे उस पर्टिकुलर बॉक्स को फिल करने के लिए वो दोनों याद रखिएगा। अभी भी देखिए 4 है, यहाँ पर उसकी जो भी आइटम है उसका वेट कितना है 4 है और यहाँ पे कितना है 5 है, कुछ नहीं करना, इजी है। ये वाली कंडीशन लगेगी, क्यों ये वाली लगेगी, क्योंकि बताया ना मैंने कि जो भी आइटम का वेट होगा अगर वो लेस देन और इक्वल्स टू है कैपेसिटी के, तो हम क्या करेंगे मैक्स वाला फिर से खेल करेंगे। देखिए मैक्स लगाया, क्या किया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है 3, फिर प्लस लगाएंगे, इसके जस्ट ऊपर वाली रो में गए और हमने क्या किया वेट, समझिए वो भी छोड़िए, देखिए ऊपर नहीं जाना, अब समझिए वेट माइनस ये वाला करिए, कैपेसिटी माइनस वेट कितना हुआ 5 माइनस 4, ठीक है, 5 माइनस 4 दैट इज 1 हुआ। अब इसी के जस्ट ऊपर वाली रो पे गए और कॉलम कौन सा देखना है आपको 1, मतलब माइनस करके जो भी वैल्यू आती है
वो हमारा समझ लिए कॉलम को देखने के लिए आती है। कैपेसिटी माइनस वेट करके आपका क्या आ गया कॉलम, और इसी के जस्ट ऊपर वाली रो देखते हैं हम। तो 1 पे देखेंगे, ठीक है। तो 1 पे कौन है 0, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर 0 कर दिया, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर अब दूसरी चीज देखते हैं, इसी के जस्ट ऊपर वाले क्या है वैल्यू, तो उसके जस्ट ऊपर वाली क्या है वैल्यू 2 है, ठीक है। तो अब इसके अंदर से मैक्सिमम देखा तो अभी भी देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इस जगह पर क्या आ गया 3 आ गया। समझ में आया। फिर आप समझिए इस वाले में देखिए, अभी 2-3 फिल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझिए बस, देखिए फिर से देखिए वेट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेट आइटम का है 4 और उसकी कैपेसिटी है, बैक कैपेसिटी है 6। तो यहाँ पे क्या होगा इस जगह पर, अब अभी ये मैक्स वाला लगेगा। तो देखिए मैक्स किया, मैक्स में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट है 3 प्लस, अब हमने क्या किया वेट में से, यानी कि जो आपका कैपेसिटी है, कैपेसिटी में से इस वेट को क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो 6 - 4 दैट इज 2। तो वो आ गई कॉलम की वैल्यू, कि कौन से कॉलम की वैल्यू आपको उठानी है। और इसी के जस्ट ऊपर वाली कॉलम जो देखा आपने, इसके जस्ट ऊपर रो पे गए और वो वाले कॉलम पे, यानी कि ये वाला हुआ 2 आपका कॉलम लिया आपने, और उस रो पर तो ये वाला आएगा कि नहीं आएगा। तो अब इस 0 को यहाँ पे उतार देंगे आप, फिर कॉमा, इसी के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू क्या है 2 है। समझ में आया। तो अब यहाँ पर इसका मैक्सिमम देखिए, अभी भी देखिए 3 आ रहा है, तो हमने 3 उतार दिया। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है। फिर से और देख लीजिए, 2-4 देख लेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब फिर से हमने क्या करा, ये वाला तो हो गया। अब और देखते हैं मैक्स, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट 3 प्लस, अब हमने क्या किया वेट में से कैपेसिटी में से वेट को माइनस किया, कैपेसिटी में से वेट को माइनस किया तो 7 - 4 दैट इज 3। थर्ड वाले कॉलम में आएंगे, थर्ड वाले कॉलम में आने पर इस रो के ऊपर वाला जो होगा ये, वो वाली वैल्यू हम लोग लेते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगी 2। फिर अब इसी के जस्ट ऊपर वाला नंबर ले लेते हैं कॉमा करके, इसी के जस्ट ऊपर वाला नंबर क्या है 2 है। तो यहाँ पे अब की बार मैक्स देखिए कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये 5 को उतार लेंगे यहाँ पर। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और देखते हैं 2-4, ठीक है। समझिए, अब यहाँ पर देखिए अभी भी फिर से वही ये वेट कम है कैपेसिटी से, मतलब वेट कम है कैपेसिटी से, तो अभी भी मैक्सिमम वाला ही खेल लगेगा। तो देखिए मैक्स, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट 3, फिर प्लस वेट में से मतलब कैपेसिटी में से वेट को माइनस करेंगे तो 8 - 4 दैट इज 4, ठीक है। अब फोर्थ वाले कॉलम पे आएंगे और इसी के जस्ट ऊपर वाली रो को देखेंगे, इसके ऊपर वाली रो यानी कि ये वाली रो, और फोर्थ कॉलम कौन सा ये वाला, तो वैल्यू कौन सी हो गई 2। तो अब की बार ये 2 आ गया, ठीक। फिर कॉमा, इसी के जस्ट ऊपर वाला नंबर क्या है 2 है, तो ये उतार दिया हमने। मतलब हमें क्या करना है यहाँ पर, ये तो प्रॉफिट देखना है, ठीक है, और ये वाला क्या करना है वेट में से, यानी कि सॉरी कैपेसिटी में से वेट को माइनस कर देंगे, कैपेसिटी में से वेट को माइनस कर देंगे, वो तो आ जाएगी हमारी क्या कॉलम की वैल्यू। कौन से कॉलम से आपको क्या उठाना है वैल्यू को उठाना है, ठीक है। और इसी के जस्ट ऊपर वाली रो होनी चाहिए वो, तो इसके जस्ट ऊपर वाली रो ये वाली थी, ये वाली रो में से आपने क्या कर दिया, ये जो अब फोर्थ वाला, अब देखिए ये वाला आया था ना, तो इस वाले में से हमने उठा के लिख दिया। तो ये देखिए यहाँ से क्या आ गया था 2 आ गया, और ये वाले में यानी कॉमा के बाद में जो ये आता है ये जस्ट उसी के ऊपर वाली वैल्यू होती है। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया इस 2 को देख लिया। तो अब देखिए इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा 3 to 5, 5 हो जाएगा कि नहीं मैक्सिमम। तो इस बार यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। एक आध दो और देखते हैं ताकि थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए, और फिर हम लोग क्या करेंगे जल्दी जल्दी इसको फिल करेंगे ताकि हम इसके आगे मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। तो देखते हैं
मैं इस वजह से थोड़ी वीडियो लंबी कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए, और एक बार आप देख लेंगे सही से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो समझिए। अब देखिए, अब आए इस वाले पर, यानी हमको ये वाला फिल करना है। तो देखिए 5 वेट था उसका, कैपेसिटी 1 थी, कुछ नहीं करना, ये वाला रूल लगा देना है। इसी के जस्ट ऊपर वाला टॉप वाला बताया था ना, टॉप वाला क्या कर देना है, एज इट इज कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक, अब भी देखिए क्या है 0। अब भी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब भी देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो अब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए अब आ गया इक्वल टू, यानी मैक्स वाला खेल लगेगा। तो मैक्स, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट 4, फिर प्लस क्या करते हैं, वेट में से ये कैपेसिटी में से वेट को करते हैं माइनस, तो 5 माइनस 5 दैट इज 0। तो अब देखिए 0 आया ना, तो कॉलम नंबर आपका आया 0, कॉलम नंबर 0, और इसके जस्ट ऊपर वाली रो ये, तो यानी कि कौन सा वाला वो हो गया, ये वाला हो गया इस बारी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाली वैल्यू को क्या करना है, उठा लेना है समझ में। फिर कॉमा, इसी के जस्ट ऊपर वाला नंबर यानी 3, आया समझ में। तो अब की बार मैक्स क्या हो गया 4, यहां पे क्या आ जाएगा 4। क्लियर है। अब देखिए ये वाला फिल करना है। तो देखिए 5, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, यानी कि मैक्स वाला खेल लगेगा फिर से। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस जगह पे फिल करना है, ठीक है। तो देखिए पहले तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट क्या है 4 है, 4 प्लस, अब मैं क्या करूंगा, वेट में कैपेसिटी में से वेट को माइनस करूंगा, तो 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 कितना हुआ 1, ठीक है 1 हुआ। ठीक, अब इसी के जस्ट ऊपर वाली रो, इसी के जस्ट ऊपर वाली रो, तो 1 1 यहां से इस कॉलम को डिनोट करिए, 1 यहां से आएगा, और इसी के जस्ट ऊपर वाला यानी कि ये वाला नंबर, तो इसको उतार देंगे यहाँ पे, तो 4,0, ठीक है। फिर कॉमा, इसी के जस्ट ऊपर, कॉमा क्या होता था, इसी के जस्ट ऊपर वाला ही तो नंबर होता था, यहाँ पे ये था 3, तो 4 और 3 में मैक्सिमम कौन है 4। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक, अब समझिए ये वाला फिल करना है। तो 5 और 7 अभी भी देखिए क्या है, ये स्मॉलर है, तो यही वाली कंडीशन लगेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्स, ठीक है। अब क्या, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट दैट इज 4 प्लस, इसी के इस वेट में से इस वेट को माइनस कर देंगे, यानी कि इस कैपेसिटी में से वेट को माइनस करेंगे, तो 7 माइनस 5 दैट इज 2, दैट इज 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 तो हमने लिया। अब इसी के जस्ट, यानी कि ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कौन से कॉलम से वैल्यू उठानी है, ठीक है। और इसी के जस्ट ऊपर वाला रो होनी चाहिए वो, इसके जस्ट ऊपर वाली रो, और कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 2 ये वाली हो गई, कॉलम नंबर 2 ये वाली हो गई। तो इसमें से ये वाला जो आंसर है, अब ये वाला उठा लेना, देखिए 0, फिर कॉमा, इसी के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू क्या है 5। तो अब की बार देखिए मैक्स क्या आ रही है 5 आ रही है, तो यहाँ पे हमने क्या उतार दिया 5। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, अब थोड़ा थोड़ा मजा भी आ रहा होगा ट्रिक के साथ में। ट्रिक नहीं है मतलब बेसिकली ये, बट ठीक है थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए ये वाला फिल करना है, 5 और 8 है, तो अब की बार वेट अभी भी वो है कम है, तो इट मीन्स मैक्स वाला फिर से लगेगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट 4, फिर प्लस कैपेसिटी माइनस वेट, 8 माइनस 5 दैट इज 3, कॉलम नंबर 3, और इसके ऊपर वाली रो कॉलम नंबर 3 यानी ये वाला, ये वाली कॉलम नंबर 3, और इसी के ऊपर वाला यानी ये 2। आपकी बार यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। फिर कॉमा, इसी के जस्ट ऊपर वाली रो का वैल्यू, तो यानी 5। आपकी बार देखिए 4 प्लस 2 दैट इज 6, तो 6 इस बार मैक्सिमम आई ना, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि क्या हो रहा है मामला, कैसे हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, कहाँ कहाँ से वैल्यू उठा रहे हैं। बस ये याद रखिएगा, प्रॉफिट, उस पर्टिकुलर आइटम का प्रॉफिट क्या है, और फिर ये वैल्यू कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली वैल्यू है कैसे निकल रही है,
और तो सब निकल जाएंगी, ये तो जस्ट उसी के ऊपर वाली वैल्यू है। ये प्रॉफिट हो गया, ये कैसे निकल लिया? ये निकालने के लिए आप वेट, कैपेसिटी में से वेट को माइनस कर रहे हैं, कैपेसिटी में से वेट को माइनस कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, इसी के जस्ट ऊपर, मतलब वो जो कैपेसिटी में से वेट को माइनस कर रहे हैं वो आ रही है कॉलम की वैल्यू, कॉलम नंबर वो आएगा, और फिर क्या होगा, इसी के जस्ट ऊपर वाली रो देखी जाएगी। आ गया? क्लियर है बात? समझ में आ गया? ठीक है, तो अब और आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे, इस जगह पे देखिए, इसका वेट क्या है, 6 है, और इसका कैपेसिटी कितनी है, 0 है। तो देखिए ये वाला मामला चल रहा है, यानी वेट बड़ा हो गया ना इस बारी, तो वेट बड़ा हो गया, तो इसी के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू क्या करते थे, हम उतार देते थे। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये 0 उतार दिया। अभी भी देखिए यहाँ पर भी क्या उतार दिया, इसी के ऊपर वाली वैल्यू उतार दी, इसके ऊपर वाली वैल्यू उतार दी। अभी भी देखिए यहाँ पे 6 है, वहाँ पे 4 है, तो अभी भी उतार दी। अब देखिए 6 है, यहाँ पे 5 है, अभी भी उतार देंगे, कितनी, 4। अब देखिए ये 3 ब्लॉक्स बचे हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं, ताकि शायद थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की। वीडियो बहुत बड़ा जा रहा होगा मुझे पता है, बट ठीक है, देखते हैं। मतलब ये टॉपिक बिल्कुल 01 नैपसैक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं होगी, समझिए। ये वाले तीनों ब्लॉक फिल करने हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे वेट कितना हो गया, 6, और यहाँ पे 6 हो गया, तो यानी कि अब इक्वल हो गया ना। तो हमने क्या करना है, फिर से मैथ्स वाला काम करना है। इसके कॉरिस्पॉन्डिंग प्रॉफिट 1 प्लस ये वाले का जस्ट, अब इसका वेट देखेंगे, कैपेसिटी 6 माइनस 6 0, यानी कॉलम नंबर 0 और इसी के ऊपर वाला रो। तो कॉलम नंबर 0 आया ये, और इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमने क्या कर दी, यहाँ पे उतार दी, फिर कॉमा। अब यहाँ पर देखिए इस जगह पर क्या हो जाएगा, इसी के जस्ट ऊपर वाले ही तो लिखते थे हम लोग, इसके जस्ट ऊपर कौन है, 4। तो अब 1 और 4 में कौन बड़ा होगा, 4 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे आ गया 4। ठीक, अब देखिए ये भी हो गया। अब ये दोनों बचा है, अब भी हमारा मैथ्स वाला खेल ही लगेगा, ठीक है। तो अब कैसे होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, 6 है, यहाँ पे है 7, 6 है, 7 है। तो अब देखिए कैसे करना है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट दैट इज 1 प्लस, हम क्या करते थे, ये वाले में से इसको माइनस करते थे, तो 7 माइनस 6 दैट इज 1, यानी कॉलम नंबर 1 पे, इस वाले पे आए हम, इस वाले पे आए, और इसके जस्ट ऊपर वाला हमने रो देखी, तो यही तो होगा, ये वाला तो नंबर होगा, तो ये उतार दिया हमने यहाँ पे, कॉमा। फिर क्या किया हमने, हमने इसी के जस्ट ऊपर वाला नंबर देखा, 5 था, तो आप देखो 1 और 5 में कौन बड़ा, 5, ऑब्वियस सी बात है, हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इसके अंदर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा 1 ही रहेगा। ये वाली वैल्यू आपकी बार क्या हो जाएगी, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 क्या हो गया, दैट इज 2। सेकंड वाले कॉलम में ये वाला आएगा आपकी बात, ये उठा करके यहाँ पे लिख दो 0, तो अभी भी देखो यहाँ पे क्या आ गया, 5। अब की बार देखो, सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं मिस्टेक कर दिया, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी के जस्ट ऊपर वाली तो वैल्यू लिखते थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, 6, ठीक है। तो 1 और 6 में कौन बड़ा है, 6, इस बार यहाँ पे क्या आ गया, 6। होप सो आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे टेबल कैसे फिल हो रही है, और अगर आपने ये टेबल फिल कर ली तो समझ लीजिए आपका 90% काम हो चुका है, अब बस 10% काम बचा है। कैसे, वो कैसे करना, देखिए यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास, अब ये जो सबसे कॉर्नर वाली जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू है, ये समझ लीजिए आपका क्या है, मैक्स प्रॉफिट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपका कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। अब इसको मतलब समझिए, हमारे पास 4 आइटम है, ठीक है। अब कौन सा आइटम हमको सिलेक्ट करना है जो हमें उस नैपसैक के अंदर डालना है, वहां पर हम फिल करेंगे 1, और जो नहीं डालेंगे हम उस नैपसैक के अंदर, वहां पर हम फिल करेंगे 0। तो हमारे पास बेसिकली अभी 4, देखिए हम लोगों ने स्पेसेस खाली छोड़ दिए हैं, तो अब यहाँ पर हम फिल करेंगे और देखेंगे कौन सा आइटम जा रहा है उस नैपसैक के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अभी देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास आइटम, ये देखिए वेट हमारे पास क्या है, आई एम सॉरी,
देखिए हमारे पास अभी वेट क्या क्या है, हमारे पास वेट है 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। और हमारे पास उसका प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है हमारे पास 2, 3, 4 एंड 1, ठीक है। तो आप समझिएगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और बस खत्म। देखिए यहाँ पे 6 था, हमें क्या करना है, आइटरेट करना है, यानी कि मूव करना है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। क्यों, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या बताती है कि हम क्या करते हैं, टॉप टू डाउन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमारी सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी, ये थी। अब इसमें से हम ऊपर की तरफ क्या करेंगे, जंप करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए आइटरेट करेंगे बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे है 6, अब इसके ऊपर आइटरेट किया तो हमारा क्या आया, ये वाला 6 आया। तो अब देखिए जब भी वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है, वैल्यू हमारी सेम रहती है, ठीक है, तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो भी हमारा आइटम नंबर होता है वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 3 कौन है, ये वाला है, यानी कि 1 2 3 4, ये वाला 3 है। तो ये वाला आइटम नंबर क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। अब हमारा इसका प्रॉफिट क्या था, हमारा इसका प्रॉफिट था 4 था ना, इस आइटम नंबर का प्रॉफिट कितना था, 4 था। अब हम लोगों ने, हमारे पास टोटल वेट कितना था, मतलब सॉरी टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आया था, मैक्स प्रॉफिट 6 आया था। 6 में से 4 हमारा प्रॉफिट निकल चुका है, अब बचा कितना हमारा, 2, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, ये वाला तो सिलेक्ट हो गया, अब हम और मूव फर्दर करेंगे, ऊपर आइटरेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है 6, ऊपर गए, यहाँ पे देखा, तो अब यहाँ पर ये वाली प्रॉफिट आ रही है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे। इस वाली रो में कहाँ पे 2 आ रहा है हमारा, हमने देखा कि हाँ इस जगह पे 2 आ रहा है, तो हमने इसको लिया, समझिएगा। अब इसके ऊपर की तरफ देखा, क्या इसके ऊपर वाला सेम है, तो इसके ऊपर वाला देखा, इटरेट किया तो हाँ सेम है, ठीक है। जब सेम होता है तो इस सेम वाले के कॉरिस्पॉन्डिंग जो भी आइटम नंबर होता है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब कौन सा आइटम नंबर सिलेक्ट हो गया, 1, तो 1 वाला कौन था, ये वाला था, तो ये वाला सिलेक्ट हो गया, ठीक। अब इसके ऊपर तो 0 है, तो इसके ऊपर हम क्या नहीं कर सकते, मतलब अब नहीं जा सकते, अब आइटरेट नहीं कर सकते। तो अब आइटम नंबर 2 हो गया 0, आइटम नंबर 4 हो गया 0। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो अब देखो यहां तक तो समझ में आ गया कि कौन कौन सा आइटम सिलेक्ट हो रहा है। अब हमारी जो कंडीशंस हैं, क्या वो ये जो आइटम सिलेक्ट हो रहे हैं क्या वो फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखो हमारा ये जो पहला वाला आइटम था इसका प्रॉफिट कितना था, 2 था, ठीक, और इसका प्रॉफिट कितना था, 4 था। तो क्या ये दोनों जोड़ के हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट बना रहा है, देखा हाँ मैक्सिमम प्रॉफिट बना रहा है, यानी एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट आया था इन दोनों से वो प्रॉफिट वो दे रहा है ऐड करने पर, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरी कंडीशन क्या, क्या हमारे टोटल वेट से वो ज्यादा तो नहीं जा रहा है। टोटल वेट हमारा कितना था, 8 था। अब इनका वेट देखो, इसका वेट कितना था, 3 था, और इसका वेट देखो यहाँ पे कितना हो गया, मतलब थर्ड वाले का कितना हो गया, 5 हो गया। तो देखो 3 + 5 दैट इज 8, यानी कि ये कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, यानी कि प्रॉफिट और वेट ये दोनों ज्यादा तो नहीं जा रही हैं, ये कंडीशन हमें चेक करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाँ ये कंडीशन एकदम सही है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें 6 ही मिल रहा है और मैक्सिमम वेट उसका कितना है, 8 है, तो यहाँ पर भी 8 ही आ रहा है। तो यानी कि ये दोनों आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 3, ये दोनों हम क्या कर सकते हैं, नैपसैक के अंदर डाल सकते हैं। तो बस यहीं तक था हमारा 01 नैपसैक प्रॉब्लम, कैसे हम सॉल्व करते हैं, कौन सा सिलेक्ट होता है, ये चीज़ समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।